पटेल नगर विधानसभा क्षेत्र में मैं खड़ी हूँ। रियल खबरों में बहुत बहुत स्वागत है आपका। दोस्तों, आप देख रहे हैं एक ऐसी दुर्घटना हुई है जिसको हम शर्मसार महसूस हो रहा है। यहाँ पटेल हॉस्पिटल में दो पत्रकारों के साथ जो बेरहमी से निर्ममता से उनकी पिटाई की गई है। हालांकि वो लोग इलाज करवाने आए थे और पता नहीं दोनों में क्या बकझक हुई और इस तरह से लोगों को मारा गया, पत्रकारों को मारा गया, जो कि शर्मनाक बात है। मैं बोल भी नहीं सकती। काफी लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं धरना प्रदर्शन के लिए। वो न्याय चाहते हैं। जो ये घटना हुई है देखकर बहुत ही अजीब लग रहा है। आइए हम बात करते हैं कि आखिर पूरी घटना में हुआ क्या। बिल्कुल लड़ेगा तो आप क्या करोगे? बिल्कुल क्या समझे जाएंगे? जिनके साथ ये दुर्घटना हुई है, आइए पूछते हैं सर क्या हुआ आखिर 2 बजे रात में किस तरह की घटना और आप किस लिए गए थे डॉक्टर के पास? एक्चुअली हमारे एक दोस्त को कुत्ते ने बाइट कर दिया था घर में, तो हमने कहा चलो लापरवाही नहीं करते, अस्पताल चलते हैं। जब यहाँ पर आने के बाद जब इमरजेंसी रूम में गए तो हमारा जो साथी था जिसको कुत्ते ने काटा था, वो जो वहाँ का रवैया देख रहा था तो उसने बोला यार मुझे नहीं कराना इलाज। तो इससे पहले के मुँह से कुछ बोलते तो डॉक्टर ने ये बात सुन ली। उसने बोला नहीं कराना तो निकल यहाँ से, आया किस लिए? तो मेरे दोस्त ने उसका बोला कि भाई आप ऐसे बदतमीजी से क्यों बोल रहे हैं? तो वो कह रहे तू हमें सिखाएगा। मैं भी वहीं खड़ा था। मैं कहा सर ये बदतमीज हो सकता है, गलत हो सकता है, ऐसे मरीज आप पे बहुत आते होंगे, लेकिन आप शिक्षित हैं, पढ़े लिखे डॉक्टर हैं, आप तो ऐसे मत बोलिए। इतना बोलना था। और उसके बाद उनके जो भी हाउस कीपिंग सिक्योरिटी गार्ड के जो कर्मचारी थे, किसने कहा से मारा कुछ नहीं मालूम मैडम, और बुरी तरह से मारते रहे। जैसे पुलिस भी आज के समय में ऐसे 3rd डिग्री भी चोर चक्कों को बदमाशों को नहीं देती कि मेरे हिसाब से जो आज हिसाब चल रहा है। और इन्होंने बहुत बुरी तरह हम 3 लोगों को मारा। सर आपके दो जो सहभागी थे, सहयोगी थे, उनका क्या पोजीशन है? वो अभी कहाँ है? एक तो अपने घर में, उनके भी ज्यादा चोटें आई हुई हैं, और जो दूसरे वो अभी तक हॉस्पिटलाइज है। मतलब इतना ज्यादा मारा है कि वो यहाँ धरने प्रदर्शन में आने के लायक नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। उनकी फैमिली के लोग हैं, वो 11 बजे का टाइम उनको बोला था तो शायद आ रहे होंगे। अभी मेरी फोन पे बात है कि आ रहे हैं, लेकिन फिलहाल अभी आप सर इस घटना को आप किस तरह से देखते हैं और क्या कहना चाहेंगे? क्या FIR दर्ज किया पुलिस वाले? FIR दर्ज अभी तक नहीं हुई है। रिटर्न में कंप्लेंट ले ली थी इन्होंने, और हम चाहते हैं कि दोषियों के खिलाफ सजा हो, उनको जो है यहाँ से निकाला जाए, ऐसे गुंडे मवालियों को, क्योंकि अस्पताल में इस तरह के लोग, किसी के साथ भी ऐसी घटना हो सकती है। प्रशासन के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। सर आप ये बताइए, अगर मीडिया वालों के साथ ये हो रहा है तो किस तरह से ये आम जनता के साथ पेश आते होंगे? ठीक है, मैं एक मीडिया से हूँ, लेकिन मतलब मीडिया से पहले तो मैं एक इंसान हूँ। बिल्कुल। और ये बात वहाँ उस समय मालूम नहीं थी कि मैं कौन हूँ। मेरी बात तो सुनी ही नहीं। जब कमरा इनके कहने पे जब पुलिस आई और पुलिस ने जब दरवाजा खोला तो मैं खुश था कि चलो अब हमारे को राहत मिलेगी। और मैं अपना कैमरा, अपना फोन निकाल के कुछ किसी से बोलता मदद के लिए, इन्होंने मेरे फोन भी छीन लिए। और मैंने जो बताना चाहा कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं गलत नहीं हूँ, इन्होंने उसके लिए भी जो है हंसी उड़ाई मेरी की, और सीधा कि चलो डॉक्टर के लिए, MLC के लिए लेके गए। सर आप किस तरह का न्याय चाहते हैं प्रशासन से? अब न्याय जो भी उचित कानूनी कार्रवाई हो वो इनके खिलाफ होनी चाहिए। दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो। प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। दोषियों पे कार्रवाई हो, कार्रवाई हो, कार्रवाई हो। दोषियों पे कार्रवाई हो, कार्रवाई हो, कार्रवाई हो। प्रशासन, अस्पताल प्रशासन मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद। अस्पताल प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। दोषियों के ऊपर कार्रवाई हो, कार्रवाई हो, कार्रवाई हो। दोषियों के ऊपर कार्रवाई हो। हॉस्पिटल प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करो, कार्रवाई करो, कार्रवाई करो। दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करो, कार्रवाई करो, कार्रवाई करो। दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करो, कार्रवाई करो, कार्रवाई करो। दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करो, कार्रवाई करो, कार्रवाई। किस तरह से इस घटना को किस तरह से देखते हैं? क्या एक आम इंसान की
शर्मनाक घटना है। जिस प्रकार यहाँ पर आम लोगों को मारा गया है, वहाँ पर हॉस्पिटल की मरम्मत नहीं है, कोई भी कार्रवाई नहीं की। पुलिस ने इसको दबाने की कोशिश की है, इसको लेकर सबने रोष है, क्योंकि पुलिस का जो रवैया रहा है बड़ा ही गलत रहा है। उसको हम लेकर आज यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि आने वाले समय में हम लोग इस कार्रवाई को सिस्टर करवाने का तरीका एक है। जी सर बोलिए, सर बोलिए। आने वाले समय में हम अगर इस पे कार्रवाई नहीं होगी तो हम पुलिस हेडक्वार्टर की और जंतर भुगतना पड़ता है उनकी गुंडागर्दी। उसके बाद पुलिस का जो रुख होता है वो सामने आया है। पुलिस हमारी रक्षा के लिए कोई भी दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, चाहे इधर से हो चाहे उधर से हो। मगर पुलिस ने इस प्रकार की घटना की है कि सीधा हॉस्पिटल वालों को बचाने की कोशिश की है, क्योंकि हॉस्पिटल वालों से पुलिस की मिली भगत है। और इसको लेकर हम लोग इसी प्रकार धरना देते रहेंगे, जंतर मंतर पर भी देंगे, पुलिस हेडक्वार्टर में देंगे, जब तक दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती, FIR नहीं होती। तो हमारा यही कहना है जल्द से जल्द पुलिस इसके ऊपर कार्रवाई करे और हमारी दिल्ली के मुख्यमंत्री और अपना स्वास्थ्य मंत्री से भी ये कहना चाहूंगा कि जो भी दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि मुख्यमंत्री ने साफ कहा हुआ है कि किसी प्रकार की ऐसी घटना को बयान नहीं किया जाएगा। मगर क्यों ये घटना को अनदेखा किया जा रहा है, तो ये मेरा कहना है। और हम आने वाले समय में इसका जो लेकर और भी ऑफिसरों से मिलेंगे और धरना प्रदर्शन। आज इतने अच्छे व्यक्ति है, 35 साल से बिजली मैं जानता हूँ, और उसी गोसाई की एक पैसे की गलती हो ही नहीं सकती, और वादन हुई है इस प्रकार से जो मारपीट इनको ले जाके कमरे में बंद करके मारा गया है। ये सारी इनके चित्र आ रहे हैं, सब लोग देख रहे हैं, सभी दुखी है, पूरे हमारा समाज दुखी है कि ये रूप सिंह के साथ जो कुछ हुआ वो अन्याय हुआ है। और अन्याय के लिए क्या माफी भी नहीं मांग सकते वहाँ के डॉक्टर? इतने बड़े वो हो गए हैं कि ये आज मान लीजिए हम मानते हैं कि बाउंसर भी रखे गए हैं कि भाई इनकी हिफाजत करो, पर बाउंसर अच्छे आदमियों के लिए थोड़ी रखे जाते हैं, वो समझाए भी जाते हैं। बाउंसर 2, 4, 5 मार के छोड़ भी सकते हैं, इतना तो नहीं मारने का अधिकार है बाउंसर को कि उसको मार दिया जाए। एक इंसान अगर इलाज करवाने जाता है, उल्टा वो हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है, उसके ऊपर 3rd डिग्री का इस्तेमाल किया जाता है। 3rd डिग्री का इस्तेमाल किया गया, ये तो मार के छोड़ा गया है। इसकी तो एक आंख गई है, दूसरे बंदे की दोनों आंख गई है, ये कोई अच्छी बात है? इस प्रकार का अस्पताल क्या करेगा बताइए? इस प्रकार का अस्पताल चलना चाहिए। हम लोग तो इसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, जैसे सभी हो सकता है, जितना भी हो सकता है हम इसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। क्या लगता है ये पूरे समाज को बंद कर देंगे, ये समाज को बंद कर देंगे। आप मुझे बताइए, एक को मार सकते हैं, 10, 5 को मार सकते हैं, पूरे समाज को मार सकते हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल। हम पूरा समाज इकट्ठा होकर के हम इसके लिए हंगामा करेंगे और करते रहेंगे कि जब तक ये ठीक ठाक काम नहीं हो सकता। ये बताइए एमएस के ऐसा काम कर रहा है, कोई मतलब लेडीज है कोई एमएस, उसको आ करके सांत्वना देना चाहिए, भाई जो कुछ हुई गलती हुई, इतनी बात खत्म हो जाती। अब उस बात को बढ़ाया जा रहा है तो टूल दिया जा रहा है, तो हम लोग उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे जो कर सकते हैं। आज इनके साथ हुआ है सर, कल किसी और किसी के साथ हो सकता है। मैं तो ये कहता हूँ कि ये मीडिया का आदमी है, ये सत्य और न्याय के लिए लड़ता है, हमेशा एक गरीब इंसान को पूरी मदद देता है। ये वैसे भी मीडिया के अलावा भी पूरा सामाजिक है। 35 साल से मैं पिछले जानता हूँ, ये कभी किसी का नुकसान नहीं किया है, और इसके लिए हम यहाँ खड़े हैं। ये रूप सिंह गोसाई है, और आपको इतना ही आश्वासन देना चाहता हूँ कि इसके साथ जो हुआ है वो बिल्कुल गलत हुआ है। इसके लिए एमएस को माफी मांगना चाहिए, उन डॉक्टरों को माफी मांगना चाहिए, और आगे बाउंसर जो लगाए गए हैं उन बाउंसरों को इतनी हिदायत होनी चाहिए कि 2, 4, 5 मार करके उनको छोड़ दिया जाए। इतना थोड़ी मारा जाता है, धमकाया जाता है, ना कि 3rd डिग्री का इस्तेमाल किया जाता है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए ना। मेरा तो ये इतना कहना है, मैं सामाजिक आदमी हूँ, मैं भी RWA प्रेसिडेंट हूँ। मैं इतना कहना चाहता हूँ कि तमाम प्रेसिडेंट, तमाम RWA के लोग इनके साथ जुड़े हुए हैं, और ये सब सत्य और न्याय के लिए लड़ेंगे। जहाँ जाना होगा वहाँ जाएंगे, हम इसको छोड़ेंगे नहीं जब तक ये माफी अच्छी तरीके से नहीं मांग लेते। भाई माफी तो मांगना चाहिए, बिल्कुल। माफी मांगने में क्या जाता है उनका, माफी मांगना चाहिए कि भाई हो गई, गलती हो गई हमसे, और अब बात खत्म करो। ये क्या मतलब है कि भाई हमने बाउंसर रखा है, हम तो बिल्कुल जेन्युइन काम कर रहे हैं, जितना मर्जी मार लो। चलिए ठीक है सर, मेरा इतना ही कहना है कि आज डॉक्टरों को माफी मांग लेनी चाहिए, उसमें कोई बुराई नहीं है, और नहीं मांगेंगे तो ये अस्पताल चलने भी नहीं दिया जाएगा। हमारे समाज के लोग आएंगे, हम ही लोग आते हैं इसके अंदर, अगर कोई बीमार होता है हम लोग आते हैं ना।
अगर हम रात को आए बीमार हैं और हमने थोड़ी सी भी बात कर दी अपने पक्ष में तो मारना चालू कर देंगे, ये क्या मतलब ये तो डर का माहौल पैदा हो गया है। ये तो गलत है ना। बैठ के उनको बड़ी बेरहमी से कहने का मतलब इमरजेंसी वार्ड से उनको घसीट कर दूसरे कमरे में ले गए और उनके बड़ी बेरहमी से मारपीट की। उनको इतना मारा कि जैसे हम फिल्मों में देखते हैं 3rd डिग्री का टॉर्चर पुलिस वाले करते हैं किसी क्रिमिनल के ऊपर, उनके जूतड़ तक सुझा दिए। आपको दिखा सकता हूँ, यहाँ पर मेरी माताएं बहनें खड़ी हुई है, ये बात कहने वाली नहीं, लेकिन मुझे कहना पड़ रहा है कि आप उनकी चड्डी उतरवा के देख लो, उनके जूतड़ लाल हुए पड़े हैं। पिछड़े थे जो मार रहे थे, तो ऐसे शेरों से ऐसे डॉक्टर, ऐसे सिक्योरिटी गार्ड हमें इस सरदार वल्लभ भाई पटेल हॉस्पिटल में नहीं चाहिए। अगर पुलिस प्रशासन अभी भी कार्रवाई करने को तैयार नहीं है तो वो ये न समझे कि आज का ये धरना करने के बाद, आज का ये प्रोटेस्ट करने के बाद हम लोग शांत बैठ जाएंगे। हमें पूरी कार्रवाई चाहिए, हमें पूरी कार्रवाई चाहिए, दोषियों के ऊपर पूरी कार्रवाई चाहिए। अब ढील दी जा रही है, ये ढील बर्दाश्त नहीं की जाएगी। डॉक्टरों की गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आज ये छोटा सा एक धरना है, एक इनको सांकेतिक धरना है। ये डॉक्टर सुधर जाए, अन्यथा इससे बड़ा प्रोग्राम तैयार है। फिर भी नहीं सुधरे तो इससे बड़ा प्रोग्राम हम देने को तैयार हैं। उस डॉक्टर को यहाँ से ड्यूटी से हटाया जाए, उस डॉक्टर को रखा ही नहीं जाएगा। जब किसी डॉक्टर के साथ किसी अस्पताल में अभद्र व्यवहार होता है तो सारे के सारे डॉक्टर हड़ताल पर चले आते हैं। हम डॉक्टरों को भगवान स्वरूप मानते हैं कि ये मरीजों का इलाज करेंगे, और इतनी बुरी तरह लोग घायल होके आते हैं, कई बीमारियों से ग्रस्त होकर के आते हैं और ये डॉक्टर उनका इलाज करते हैं। लेकिन ये 22 तारीख की घटना को लेकर के ऐसा लग रहा है कि डॉक्टर भगवान नहीं, डॉक्टर जो है जल्लाद है। ऐसे जल्लाद हमें इस अस्पताल में नहीं चाहिए। हमें ऐसे जल्लाद सरदार वल्लभ भाई पटेल अस्पताल में नहीं चाहिए। आज हम जितने लोग यहाँ आए सब प्रण करके जाएं। अगली कार्रवाई के लिए सड़क पे उतरेंगे, उसके लिए कुछ भी हो सकता है, उसके लिए कुछ भी हो सकता है। अगर हमें डॉक्टरों की गुंडागर्दी से छुटकारा पाना है, क्यों कि डॉक्टर के साथ जरा सी हॉस्पिटल में कोई बात हो जाए, हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टरों से कोई जरा सी बात हो जाए तो सारे के सारे रोड पे आ जाते हैं और मरीजों का इलाज करना बंद कर देते हैं। और ये खुद रात को सब शराब पी के बैठे होंगे, सारे हॉस्पिटल में पहले भी घटना है, एक लेडीज की घटना हुई है यहाँ पे। थाने में जा देखिए कितनी इनकी कंप्लेंट, इस अस्पताल के पुराने एमएस के ऊपर कार्रवाई चल रही है, फ्रंट में ही लाते हैं, सब दबा देते हैं। उनपे सीबीआई की कार्रवाई चल रही है भ्रष्टाचार की। एक तो अस्पतालों के अंदर प्रॉपर दवाइयाँ नहीं है आपके पास, थोड़ी सी महंगी दवाई होती है, आप बाजार में ब्लैक कर देते हो, फिर हमको पर्चे पे लिख के दे देते हैं डॉक्टर कि जाके बाजार से लेके आ जाओ। पीसीएम की दवा तक नहीं है इनके पास, कैल्शियम की दवा नहीं है। बाहर से आज ये पत्रकार बंधु जितने भी मेरी आवाज को रिकॉर्ड कर रहे हैं, उनके माध्यम से दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी से और स्वास्थ्य मंत्री महोदय से मेरा अनुरोध है, वो ऐसे अस्पतालों पर कार्रवाई करें, ऐसे डॉक्टरों पर कार्रवाई करें, वहाँ से भ्रष्टाचार मिटाने की कोशिश करें। जब तक ये डॉक्टरों का भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा, जब तक डॉक्टरों की तानाशाही खत्म नहीं होगी, अस्पतालों के अंदर हर गरीब आदमी पिटता रहेगा। उसके बाद भी आते तुम्हारे साथ। आज जब पत्रकार महोदय के साथ इतनी बुरी तरह से पिटाई हुई है, उन 3 लोगों को 15-20 लोगों ने घसीट के मारा है। डॉक्टरों के कर्मचारियों के हाथ में जो चीज आई, बेल्ट आई, डंडा आया, उनको इतनी बुरी तरह पीटा है मैं बता नहीं सकता, जिनको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। तो मेरी पुनः मुख्यमंत्री महोदय से और स्वास्थ्य मंत्री महोदय से अनुरोध है कि अस्पतालों के अंदर से औचित्य निरीक्षण करें और ऐसे डॉक्टरों को बिल्कुल निलंबित कर दे। और मेरी भारत सरकार से एक और भी अनुरोध है कि जैसे पुलिस विभाग में हड़ताल नहीं चलती, हड़ताल वैलिड नहीं
नहीं है, हड़ताल को मान्यता नहीं है, ऐसे ही डॉक्टरों की हड़ताल को मान्यता नहीं दी जाए, वरना इस जरा सी चीज पे रोड पे उतर आते हैं कि जी हम तो मरीजों का इलाज नहीं करेंगे। अबे तुम्हारे बाप की बबोती है, तुम इलाज नहीं करोगे। मार सकते हैं। तनख्वाह लेते हो गवर्नमेंट से, किस बात की तनख्वाह लेते हो? तुम्हें हजारों रुपए सैलरी मिलती है, इस बात की नहीं मिलती, इस बात की नहीं मिलती कि तुम रोड पर आके खड़े हो जाओगे। अगर रोड पर खड़े आने का शौक है तो तुमने मारपीट करना बंद कर दो, फिर देखो तुम्हें कैसे होता है। मार पिटाई की मिलती है इनको। ये है कि हमारे साथ कोई अनहोनी होती है, हम सड़क पर आ जाते हैं, सरकार हमारे आगे घुटने टेक देती है। क्यों नहीं आगे आ रही है? अब आ जाए, आगे आओ ना। अगर तुम कहते हो अब आ जाए, तो आओ सामने। अब घुटने टिकवा लें, क्योंकि अब घुटने टिकवा लें हमसे, आ जाए बाहर। इनको दिखाते हैं कि जनता की ताकत क्या होती है। जिस दिन जनता भड़क गई, इन डॉक्टरों को रोड पर हड़ताल करते हुए दौड़ा दौड़ा के मारेगी। अगर ये लोग अस्पताल में अपना व्यवहार नहीं सुधारे तो आज जो रूप सिंह गोसाई के साथ हुआ है, कल किसी और के साथ होगा तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इनको दौड़ा दौड़ा के मारेंगे। फिर पुलिस प्रशासन को जो करना हो हमारा कर ले आगे। मैं फिर कह दूं कि ये धरना अभी खत्म होगा, ये धरने के बाद कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ भी फिक्स नहीं है। अगर हमारी अनुसार हमें लगेगा यहाँ ये कार्रवाई हमारी हो रही है, समाधान अगर नहीं समाधान हुआ, कार्रवाई पर्याप्त कार्रवाई हुई तो ठीक है। अगर हमें लगेगा कि पर्याप्त कार्रवाई नहीं हो रही है तो अगले आंदोलन के लिए हम तैयार हैं। शर्म करो, मेडिकल सुपरिटेंडेंट शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, मेडिकल सुपरिटेंडेंट शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। डॉक्टरों की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, डॉक्टरों की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, डॉक्टरों की मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, डॉक्टरों की मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, हॉस्पिटल की बदमाशी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, हॉस्पिटल प्रशासन की बदमाशी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, हॉस्पिटल प्रशासन की बदमाशी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अस्पताल प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद अस्पताल प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद।